राज्य की औद्योगिक ताकत और निर्माण क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और ये समिट 2 दिनों तक रहने वाली है, जिसमें 60 देशों से इन्वेस्टर्स इसमें शामिल होने वाले हैं और साथ ही 13 देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि भोपाल राजधानी से औद्योगिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर कट बताई जाएंगी और उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मल्टीपल समिट्स हो रहे हैं उसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी का है और आईटी और अलग अलग समिट्स हो रहे हैं, तो उनके स्पेसिफिक जो भी इन्वेस्टमेंट का है और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस समिट के, ताकि हम जैसे कंपनीज उसमें आके इन्वेस्ट कर सकें। और हमें बताया जाएगा कि गवर्नेंस यहाँ पे एक प्रॉपर आपको चैनल मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट करके और हम भी ग्रो हों और मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट और भारत सबके लिए हम ग्रोथ का एक आयाम क्रिएट कर सकते हैं। जो शासन ने पॉलिसी लाए हैं, जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया के लिए स्पेशल पॉलिसी लाए हैं कि वहाँ सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं ताकि बैकवर्ड एरिया को कवर करके वहाँ के लोगों की ग्रोथ हो सके। सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी पे वर्क हो ही रहा है। उन्होंने बताया सोलर को लेके भी है, जो ग्रीन एनर्जी को है, जैसे हम लोग भी बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं अल्टरनेटिव वो प्लास्टिक, तो उसके लिए भी सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। अच्छा है, धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है हर चीज का। रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश में कुसुम ए और कुसुम सी योजना के अंतर्गत काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारी कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में काम कर रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बाहर से काफी ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। बिजनेसमैन को जरूर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई आपके पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, अगर कोई आप कहीं फंस रहे हैं पॉलिसीज़ में तो हमारी आप हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरह का माहौल, अगर पॉजिटिव माहौल सरकार से मिलेगा तो उद्यमी आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे उसमें। गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बना रही है, सबके लिए बेनिफिशियल है, सब्सिडीज भी है, लैंड भी दे रहा है, सारा अच्छा तो है सिस्टम। गांव की तरफ उद्यमी को भी फायदा मिलता है, जमीनें भी सस्ती होती हैं उनको, क्योंकि बड़े बड़ी लैंड पे उद्योग, जैसे हमारा फोकस एरिया रिन्यूएबल एनर्जीज पे है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमें बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता होती है, जहाँ पे पूरा सोलर का पार्क लगाना है या और भी कोई विंड या कुछ, तो लैंड अगर शहर में तो सस्ती मिल ही नहीं सकती है ना। देन स्किल्ड लेबर, तो उद्यमियों का फोकस बाहर की तरफ, गांव की तरफ ही रहता है। ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा, तो जरूर उस तरफ ही हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर सरकार मदद करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, गांव ग्रामीण परिवेश में भी, गांव में भी, तो जो इन्वेस्टर्स है वहाँ भी अपना रुख करेंगे और इस राज्य के विकास में और देश के विकास में भागीदार बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सप्तऋषि शाश्वत के साथ द कंक्लूसिव इंडियन, भोपाल।